कि लोग माँ बाप को भूले वो चलन देख रहा हूँ। इंदौर के प्रसिद्ध गायक श्री ब्रजमोहन चौकसे जी, जिनका वो भजन हो आपने सुना होगा, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, जिन्होंने इस भजन को गाया है, उनकी लिखी हुई रचना मैं आप लोगों के बीच में सुनाने जा रहा हूँ। यदि पसंद आए तो उनके लिए जरूर ताली बजाइएगा। कहना है कि लोग माँ बाप को भूले वो चलन देख रहा हूँ, और प्यार करते हैं जिसे मैं वो दुल्हन देख रहा हूँ। और इतना सब देख के मेरी आंख के आंसू सूखे, इन्हीं आंखों से मैं लोगों का पतन देख रहा हूँ। और लोगों का पतन कैसा कि बेटे हैं 4 जिनके वो दर दर भटक रहे हैं, और गेरों की चौखटों पे सर को पटक रहे हैं। अरे कसूर क्या है इनका ये तो बता दो, खाते हैं 2 रोटी फिर भी खटक रहे हैं। बुढ़ापे में अपने माता पिता को अपनी औलाद से केवल और केवल 2 रोटी की लालसा होती है, इसके अलावा कोई लालच नहीं होता। ये हमारी सब गलत फहमियां होती है कि उनको हमारी धन दौलत से प्यार होता है। तो आइए भजन का आनंद मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए कहना है कि शादी होते ही नया घर बसा लेते लोग, शादी होते ही नया घर एक बसा लेते हैं लोग, और अपने माँ बाप को पल भर में भुला देते हैं लोग। अपने माँ बाप को पल भर भुला देते हैं लोग, अपने माँ बाप को पल भर में भुला देते हैं लोग। बीबी आने के प्यार, बीबी से
बीबी आने के बाद बीबी से प्यार तो हर कोई करता है, लेकिन इतना प्यार भी नहीं कि उनके प्यार में हम हमारे माता पिता का प्यार और उनकी ममता भूल जाए। कहना है बीबी के प्यार में तो ऐसा दीवाना हुआ, बीबी के प्यार में तो ऐसा दीवाना हुआ, छोड़ घर बार चला सबसे बेगाना हुआ, छोड़ घर बार चला सबसे बेगाना हुआ। इनके सीने में कई नस्तर चुभो देते हैं लोग, इनके सीने में कई नस्तर चुभो देते हैं लोग। अपने माँ बाप को पल भर में भुला देते हैं लोग, अपने माँ बाप को पल भर में भुला देते हैं लोग। और कभी हमने सोचा कि हमारे जाने के बाद में हमारे माता पिता की क्या हालत, क्या स्थिति हो जाएगी? नहीं सोचा। यदि सोचते तो घर छोड़ के जाते ही नहीं, यदि सोच लेते तो घर छोड़ के, तो कह रहा था कि कभी हमने सोचा कि हम माता पिता को छोड़ के चले तो जाते हैं, लेकिन हमारे जाने के बाद में उनकी क्या स्थिति, क्या हालत हो जाएगी। देखिए किस प्रकार से उनकी क्या हालत और क्या स्थिति हो जाती है। एक माँ की हालत, याद कर कर के तुझे माँ बहुत रोती है, याद कर कर के तुझे माँ बहुत रोती है, उसके तन पे तो वही एक फटी धोती है, उसके तन पे तो वही एक फटी धोती है, उसके तन पे तो वही एक फटी धोती है, याद कर कर के तुझे माँ बहुत रोती है, उसके तन पे तो वही एक फटी धोती है। याद कर कर के माँ तुझे बहुत रोती है और उसके तन पे तो वही एक फटी धोती है, जो हम बचपन में देखा करते थे। और बेटे के पास में दौलत तो बहुत है, लेकिन उस दौलत का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? देखिए, जाके मैं खानों में दौलत को उड़ा देते हैं लोग, जाके मैं खानों में दौलत को उड़ा देते हैं लोग, अपने माँ बाप को पल भर में भुला देते हैं लोग, अपने माँ बाप को पल भर में भुला देते लोग। और कहना है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और ये बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। और लोगों के घर पे बर्तन मांझ मांझ करके 4 बच्चों का पेट भर देती है एक माँ, लेकिन वो 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। जय हो। सड़कों पे देखा होगा आपने, कितने माँ बाप फिरते हैं, भीख मांगते रहते हैं, उनकी औलाद नहीं होती है क्या? होती है। और करोड़पति अरबपति औलादें होती है, और वो कुत्ता पालना पसंद करते हैं, लेकिन माँ बाप रोड पे फिरते हैं उनके, और उनके साथ में कुत्ता 4 व्हीलर से आता है, आपने देखा होगा। कहना है कि कट कट के ऐसे गिरे पत्थर, जहां पर्वत था वहां खाई हो गई, और जब तक के माँ आंसू पहुंचती थी तो अच्छी लगती थी, जब तक के माँ आंसू पहुंचती थी तो अच्छी लगती थी। अरे आज बीवी आई तो माँ पराई हो गई। अब एक पिता की स्थिति देखिए क्या हो जाती है। अपनी
बीमारी से वो लाख लाचार हुआ, अपनी बीमारी से वो लाख लाचार हुआ। देख कर तेरा चलन सपना तार तार हुआ, देख कर तेरा चलन सपना तार तार हुआ। देख कर तेरा चलन सपना तार तार हुआ, अपनी बीमारी से वो लाख लाचार हुआ। देख कर तेरा चलन सपना तार तार हुआ। सपने माँ बाप के मिट्टी में मिला देते हैं लोग, सपने माँ बाप के मिट्टी में मिला देते लोग। अपने माँ बाप को पल भर में भुला देते हैं लोग, अपने माँ बाप को पल भर में भुला देते लोग। माँ बाप सपने देखते हैं एक औलाद के लिए। यदि घर में बेटी पैदा हो जाती है, यदि घर में बेटी पैदा हो जाती है ना, तो लोग कैसी बात करते हैं कि लक्ष्मी आई है। पहली बेटी पैदा होती तो क्या कहते हैं कि लक्ष्मी आई है, मिठाई बांटते हैं। और यदि दूसरी बेटी पैदा होती है तो फिर लोगों के मुंह पे क्या बात आती है कि कोई बात नहीं, बेटा होगा ही सही, ये बात आ जाती है। और यदि तीसरी बेटी पैदा हो गई तो फिर तो बहू की खैर नहीं है ना। तीसरी बेटी पैदा हो गई तो मान मन्नत चालू हो जाती है एक बेटे के लिए। और वही बेटा जब बड़ा होकर उनको छोड़ के चले जाता तो सोचो उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। वो सपने देखते हैं कि बेटा होगा, घर में बहू आएगी, नाते पोती वगैरह बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन वो छोड़ के चले जाता है। सपने माँ बाप के मिट्टी में मिला देते हैं लोग। और कहना है जुल्म हंस हंस के तेरे यूं ही सह जाते हैं, जुल्म हंस हंस के तेरे यूं ही सह जाते हैं। आप चाहे माता पिता को कितना भी दुख, कितनी भी तकलीफ दे लो, लेकिन उनके दिल से आपके लिए कभी भी बद्दुआ नहीं निकलेगी। निकलेगी तो केवल और केवल दुआ। और यदि गलती से उनके दिल से दुआ निकल भी गई तो वो आपको लगेगी नहीं, क्योंकि वो कभी दिल से बद्दुआ दे ही नहीं सकते अपनी औलाद को। वो यही कहेंगे कि तू दुनिया के कौन से भी कोने में रहे पर खुश रहे, है ना। इसीलिए कहना है जुल्म हंस हंस के तेरे यूं ही सह जाते हैं, जुल्म हंस हंस के तेरे यूं ही सह जाते हैं। तू सदा खुश ही रहे ये ही कहे जाते हैं, तू सदा खुश ही रहे ये ही कहे जाते हैं। तू सदा खुश ही रहे ये कहे जाते हैं। जुल्म हंस हंस के तेरे यूं ही सह जाते हैं। तू सदा खुश ही रहे ये ही कहे जाते हैं। फिर भी माँ बाप को पल पल में रुला देते हैं लोग, फिर भी माँ बाप को पल भर में रुला देते लोग। अपने माँ बाप को पल भर में भुला देते हैं लोग।